एक बार फिर सबको सलाम। और आइए अपनी तवज्जो कलाम मुक़द्दस की तरफ लगाते हैं और आइए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका छठा बाब और उसकी 41 आयत से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका छठा बाब और उसकी 41 आयत। बस यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यसू नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यसू ने जवाब में उससे कहा, आपस में ना बुड़बुड़ाओ, क्योंकि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है, बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। पिछली बार कितने लोगों को याद है कि यहाँ एक कलाम शेयर किया गया था? कौन सा था? 3 kinds of believers. 3 kinds of believers, 3 किस्म के ईमानदार। हमने ईमानदारों की जिंदगी के ऊपर गौर किया। जो बिलीवर्स, जेन्युइन बिलीवर्स हैं, हमने उनके ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर हमने गौर किया। और ये जो बिलीवर्स, अनबिलीवर्स और मेक बिलीवर थे, हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है कि दर हकीकत इनमें से जेन्युइन जो बिलीवर्स होता है, जो ईमानदार होता है, वो कौन से हैं। और पहला मैंने बताया, पहला रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट आज हम दूसरे बिलीवर्स के ऊपर हम गौर करेंगे, और इसी तरह तीसरे बिलीवर्स के ऊपर भी हम गौर करेंगे, मेक बिलीवर, अनबिलीवर्स के ऊपर, ताकि आप जान लें कि इस कलीसिया के अंदर या आपके घर के अंदर या किसी भी आप चर्च जाते हैं, आपको 3 किस्म के ईमानदार ही नजर आएंगे। और एक बात हमेशा याद रखें, जब पौलुस को उसका सर काटा जा रहा था और रोमी सिपाही उसको बेदर्दी के साथ कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, और जब उसका सर कलम करने को थे, तो वहां पौलुस ने कहा, है मौत, ये हवाला दुराई से, है मौत तेरा ढंग कहां गया? मौत का ढंग गुनाह है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब रोमी सिपाही पौलुस को मार रहे थे, तो यहां पर याद रखे भाई ब्रायन, हम कहते हैं कि जिस दिन पौलुस को कत्ल करने लगे, उसने कहा, तुम मेरी कब्र जो तैयार की गई है, इसके अंदर तो मुझे डाल दोगे, लेकिन मैं मास्टर प्रिंस की कब्र में जाकर बैठ जाऊंगा। और ये मास्टर प्रिंस यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह की कब्र खाली है, तुम इस कब्र में डाल दोगे, मैं उस कब्र के अंदर चला जाऊंगा। और वो कब्र खाली है, और वो कब्र रैप्चर के लिए, याद रखें, उसके अंदर याद रखें कोई शख्स नहीं है, और वो हमेशा के लिए खाली है। और जो उसके अंदर जाएगा, वो याद रखे इंटरनल लाइफ के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर नहीं जा सकता भी। आमीन। और एक बात याद रखें, कोई भी शख्स आपकी जगह नहीं ले सकता। कई बार हम बड़े खौफजदा होते हैं कि हमारी कोई जगह ले लेगा। सर, आपकी कोई बंदा जगह नहीं ले सकता। इस बात का कोई मतलब नहीं कि आप कितने छोटे हैं, क्योंकि कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। और आप सोचते हो मैं एक घरेलू औरत हूं, कोई शख्स आपकी जगह नहीं ले सकता।
औरत, आपकी दूसरी औरत आपकी जगह नहीं ले सकती। आपके खानदानों के अंदर जो आपका खुदा ने मियार रखा है, आपकी जगह सर कोई भी नहीं ले सकता। खुदा ने जो आपको मुकाम दिया है वो दूसरे को मुकाम नहीं दिया। खुदा ने अपने अजीम इंतजाम में आपको इस तरतीब में मसीह के बदन में रखा है कि ऐसी तरतीब में कि यहां तक कि कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। और यहां पर खुदा के खादम कहते हैं, हम जितनी मर्जी कोशिश करें, हम बिली ग्राम की जगह नहीं ले सकते। हम जितनी मर्जी कोशिश करें और जितने यहाँ खुदा के खादम बैठे हैं, हम बिली ग्राम की जगह नहीं ले सकते। जरा ये भी याद रखें, बिली ग्राम भी हमारी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि खुदा ने हर शख्स को अपना मुकाम दिया है। जो बिली ग्राम का मुकाम है वो उसका अपना मुकाम है, लेकिन जो खुदा के खादम भाई ब्रहनम का मुकाम है उसका सर अपना मुकाम है। हर शख्स का अपना मुकाम है। खुदा हमेशा मंजर पर रहता है। खुदा कहाँ रहता है? मंजर क्या होता है? अगली बार खुदा ने चाहा तो यहाँ बड़ी जबरदस्त आपको एक स्टडी करवाऊंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर। हम दोबारा इसे लेकर आएंगे, दी सुपर सेंस। ये सुपर सेंस जो इंसान के अंदर होता है, एक होते हैं 5 हवास जो होते हैं, और एक होता है सुपर सेंस। और ये सुपर सेंस आपके अंदर क्या करता है और 5 हवास आपके अंदर क्या करते हैं। तो इस ताल्लुक से खुदा ने चाहा तो मैं यहाँ आपको अगले इतवार व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्टडी करवाऊंगा, ताकि आप अच्छे तरीके के साथ समझ लें कि आपका मुकाम और आप कौन है और किस मुकाम के ऊपर खुदा ने आपको ला खड़ा किया। खुदा हमेशा मंजर पर रहता है, समझिए, ठीक किसी भी वक्त के लिए तैयार रहता है। आपके पास कुछ काम करने को है और खुदा के पास आपसे कुछ करवाने के लिए कुछ काम है। और आप याद रखिए, अपने आप को बिल्कुल फारग प्लेयर ना समझे, यानी 12वां प्लेयर, कि 12वें प्लेयर का भी काम ही नहीं है। क्रिकेट के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन 12वां प्लेयर जो होता है वो बाहर बैठा होता है। तो वो ना अपने आप को समझें। आपके पास कुछ काम करने को है और खुदा के पास आपसे कुछ कराने को उसके पास काम है। शायद आपकी जिंदगी में कुछ दिली रोग और कुछ तकलीफें हों, शायद आप में कुछ मायूसियां हों, तो क्या हम इन्हें टालने के लिए क्या करें? अगर आजमाइश आ जाए, मायूसियां आ जाए, परेशानियां आ जाए, तो इसका हल क्या होता है? हमारे नसीब दुआ। और तो दुआ कौन सा हल है? वापस आ गए हैं। दुआ। इन्हें टालने के लिए हम क्या करते हैं? दुआ करें नहीं, बल्कि आप खुदावंद जो कुछ भी आपसे और आपके ऊपर आजमाइश डाल दिया है, उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढें, उसके लिए दुआएं ना करें। जो आजमाइशें खुदा की तरफ से होती हैं उसके लिए दुआएं ना करें। अगर आधी आजमाइश में आप काबिल हो सकते हैं, हो सकते हैं। खुदा आपसे पूरी आजमाइश टेस्ट आपका लेता है, इम्तिहान आपका लेता है, टेस्ट आपका लेता है। अगर आप आजमाइश के अंदर पूरा ना उतरें तो इसका मतलब आप दुआएं कर करके वो चीज़ को टालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप कुंदन कैसे बनेंगे? चाचा, ये सच है या नहीं? ये सच है। मुझे इनमें से होकर निकलने दे। वो जो कुछ भी हैं, मुझे इनसे फरार या भागने का इख्तियार ना दे। अगर वो मेरे पास ही ठहराई गई हैं तो मुझे फसल दे कि इन पर गालिब आऊं। बस यही बात है जो हमें जिंदगी के अंदर आते हैं। तो याद रखिए, उसके ऊपर पूरा उतरने के लिए फरार होने की कोशिश ना करें या भागने की कोशिश ना करें। क्या खूबसूरत बात अय्यूब ने कही। उसने कहा, उसी ने दिया
उसी ने लिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। और उसकी बीवी आकर कहती है कि तू कब तक अपनी रास्ते के ऊपर कायम रहेगा, तू कब तक अपनी रास्ते के ऊपर कायम रहेगा? कब तक रहा? जब तक आजमाइश ने पूरा काम ना किया। बीवी आकर कह रही है तू कब तक अपनी रास्ते के ऊपर कायम रहेगा? मर जा और खुदा की तकफीर कर। यानी आधी आजमाइश के अंदर आकर बीवी उसे डिग्रेड कर रही है, परेशान कर रही है। तू कब तक अपनी रास्ते के ऊपर कायम रहेगा? उसने कहा, उसने क्या बोला? तू नादान औरतों जैसी बातें करती है। ये जो आजमाइशों के अंदर दुआएं करते हैं और उसके बाद बड़ा कुछ करते हैं। आज आपको बताना चाहता हूँ, सुने इस बात को। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदार ये कभी नहीं करता कि आप रोजा रख कर वो काम करवा रहे हैं खुदा से। तो मेरी बात आपको समझ आ रही है? शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन कुछ महीनों या सालों में ये बात आपको समझ आ जाए। रोज़ा, ये नहीं मैं कह रहा आपने रोज़ा नहीं रखना, लेकिन कोई पर्पस, कोई मकसद है तो उसके लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर ये काम अगर आप कर रहे हैं कि मुसीबतें टालने के लिए रोज़े रख रहे हैं या दुआएं कर रहे हैं और जो खुदा की तरफ से आजमाइशें हैं, ये आपकी भूल है सर। आजमाइश को पूरा काम करने दो। जब तक ये पूरा काम नहीं होता उस वक्त याद रखें सब्र करें, सब्र। और अय्यूब के बारे में लिखा है हम सब्र करने वाले को सलूट करते हैं। आमीन, आमीन। थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, कभी उसको कह रहे कभी इसको कह रहे, बस इसको आप समझाएं, इसको समझाएं, ये सब खुदा की तरफ से। यस सर। क्या समझाएं उसे? जब खुदा ने सिलसिला कर दिया तो हम उसे क्या समझाएं? इसलिए सेंस के साथ, और ये जो सुपर सेंस है, ये इसी ताल्लुक से मैं यहाँ आपको स्टडी करवाऊंगा ताकि सुपर सेंस आपके अंदर करता क्या है और किस लेवल के ऊपर ला करेगा। मैं कहता हूँ अगर आपका लेवल इस लेवल के ऊपर आप चल रहे हैं, सुपर सेंस सुनते ही आपका लेवल यहाँ चला जाएगा। ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और सुनिए, गैर ईमानदार, अनबिलीवर्स, गैर ईमानदार कौन है? काश मैं थोड़ा सा जल्दी आता और आपके लिए चॉकलेट लेकर आता अगर आप सवालों के जवाब देते। तो सुपर सेंस के ऊपर हम चॉकलेट को इस्तेमाल करेंगे। जो अच्छा जवाब देगा एकदम याद रखे वो चॉकलेट देगा। बच्चे भी देंगे जवाब और बड़े भी देंगे। तो ये फार्मूला आपके ऊपर अप्लाई करूंगा, कितना सेंस आपके अंदर है, कितनी तेजी से आप जवाब देते हैं। तो कुछ लिखने के लिए भी आपको मैं दूंगा, पेपर दूंगा, उसके ऊपर आपने रिमार्क्स लिखने हैं कि कितने आपने रिमार्क्स लिखने हैं, क्या करना है, वो उस सुपर सेंस के अंदर ये हम सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है, सुनिए। फिर दूसरे दर्जे पर गैर ईमानदार आते हैं। अब हम गैर ईमानदारों पर गुफ्तगू करते हैं। हमने ईमानदारों को देखा कि वो क्या करते हैं, वो कलाम को कबूल करते हैं, लेकिन गैर ईमानदार खुदा के कलाम को कबूल नहीं करेगा। ये उसके अंदर अगर यहाँ कोई बैठा है, कितने हैं जो ईमानदार बैठे हैं यहाँ? कितने हैं जो गैर ईमानदार हैं? कितने हैं जो बनावटी ईमानदार हैं? तो ये कौन सी मखलूक बैठी है जो तीनों में से नहीं है? हाँ, यहाँ कौन बैठा है फिर? हमने ईमानदारों को देखा कि वो क्या करते हैं, वो खुदा के कलाम को कबूल करते, एक्सेप्ट करते हैं। खुदा का कलाम याद रखे, एकदम जब कलाम आपके कानों तक पहुंचता है, आपके दिल तक पहुंचता है, आपके याद रखे जॉइंट्स तक पहुंचता है और उसके बाद मैरों तक पहुंचता है, उस वक्त ऑटोमेटिक याद रखे आप खुदा के कलाम को आप एक्सेप्ट करते हैं और आमीन करते हैं। यहाँ कम बच्चियां हैं जो याद रखे यहाँ आमीन और बहनें आमीन करती हैं, और भाई तो वैसे नहीं करते आमीन। लिखा है नूह से लेकर अब तक हर नस्ल, हर पुश्त में इन्हीं ये जो 3 किस्म के ईमानदार हैं, ये हर जमाने के अंदर आपको नजर आते रहे।
ईमानदार कोई सवाल नहीं पूछते। ईमानदारों के अंदर खुदा ने ये सेंस रखा है कि वो सवाल नहीं पूछते। वो क्या करते हैं? आमीन। यस सर। क्या करते हैं? आमीन। क्या मतलब आमीन? यीशु कि ये जो कुछ कहा गया हम मुत्तफिक ये यीशु के कलाम में से कहा गया, इसलिए यीशु ही हमें समझा। आमीन। आमीन। ईमानदार कोई सवाल नहीं पूछते, ईमानदार सिर्फ उसका यकीन करते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि क्या बात, कैसी बात या कौन सी बात कैसी है, या कोई उसके मतलब क्या कहता है, या कितनी नामुमकिन है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जाहिल आदमी क्या करता है। तो मोतीस के नाम पलूस रसूल ने जब खत लिखा तो पलूस ने कहा जाहिल और बेज्ञान लोग इसके सहीफों को क्या करते हैं? खींचते हैं, पहले खींचते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? रोड़ते हैं। हाँ, खींच तान करके अपने लिए हलाकत खुद लेकर आते हैं। आमीन तो करते नहीं है। ईमानदार सिर्फ इसका यकीन करता है, किसका? कलाम का, किसी अकीदे का नहीं बल्कि कलाम का, किसी तंसीब का नहीं बल्कि कलाम का। ना इस बात की कोई और क्या कहता है बल्कि इसका जो कलाम कहता है। ईमानदार सवाल नहीं पूछते। और जहां आपको समझ नहीं आती क्या तरीकेकार है, ठीक है, आपको बाइबल की समझ ना आई या फिर आपने कलाम सुनते आपको समझ ना आई तो फिर शोर डालना शुरू कर दें या बाहर लोग भाई ये गलत कलाम सुना रहे, ये तो गलत कलाम सुनाते हैं, ये तो इस तरह सुनाते हैं, ये तो इस तरह सुनाते हैं, तो फिर ऐसा कहना शुरू कर दें। ये लोग कौन करते हैं? सुनिए, याद रखें, ईमानदार सवाल नहीं पूछते। ईमानदार ऐसा नहीं कहता कि कैसे हो सकता है। मैं इसकी वजाहत चाहता हूं। ऐसे अल्फाज सिर्फ और सिर्फ गैर ईमानदार करता है। जी हाँ, एक ईमानदार के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। अगर ये कलाम है तो बस कलाम है, और कुछ नहीं है यार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सुनिए, अब ईमानदारों के जो साइंस, जो निशानात और जो उनके खसूसियात है वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। ईमानदार की पहचान क्या है? गैर ईमानदार की, बहनों में से गैर ईमानदार की पहचान क्या है? एक तो मैंने आपको बता दी कि वो सवालात करेंगे, दूसरा मुत्फिक नहीं होते। और सुनिए, अब हम गैर ईमानदारों को देखते हैं, उनके अंदर जो टैलेंट आपको नजर आता है, जो खुशियात नजर आती है, वो देखने में याद रखे बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन वो करते क्या है? सुनिए, हम इस बात को पाते कि जब तक इन्हें कमर पर थापी ना दी जाए या इन्हें शागिर्द पुकारा जाए, डीकन साहब, एल्डर साहब, मुबश्शिर साहब, खजानची साहब और अब हनीफ साहब, जवेद साहब, रोकर साहब, तसव्वुर साहब, जब इन्हें साहब ना पुकारा जाए नीचे नहीं आएंगे। मेरी बात आपको समझा रही है? इन्हें थापी दी जाए, जब तक इन्हें कमर के ऊपर थापी ना दी जाए ये आगे चलेंगे नहीं। इन्हें चलाने के लिए भाजी मीटिंग शुरू हो गई है, चलो सर जी हम आते हैं, तो थोड़ी देर के बाद इन्हें कंटीन की तरफ मैंने जाते थे। कभी किस तरफ जा रहे हैं, 10:30 याद रखें बज गए हैं, 11:15 हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप याद रखें बाजारों के अंदर फिर रहे हैं। कभी सब्जी लेने जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर, ये कौन लोग करते हैं? हम इस बात को पाते हैं कि जब तक इन्हें कमर पर थापी ना दी जाए, इन्हें शागिर्द पुकारा जाता रहा तो वो ठीक काम करते रहे। ये 70 जो शागिर्द थे ये गैर ईमानदार थे, 12-11 ईमानदार, एक बनावटी ईमानदार। एक बनावटी ईमानदार कौन था? यहूदा इस्करियोती। ये तो हम सबको पता, यहूदा क्या था? बनावटी ईमानदार। और जो 70 थे याद रखिए ये गैर ईमानदार थे। जब तक इनके साथ
ये सूरत हाल रहती रही, सब कुछ दुरुस्त रहा और सब ठीक थे। लेकिन जब वो नबी को तस्लीम करते रहे और जानते थे कि वो नबी है जो को बीमारों को शिफा देता और ऐसा काम करता है, जब हकीकी और मलामत का टाइम आया, जब सच्चाई का टाइम आया, तो ये बात उनके बरक्स थी। जिस पर वो ईमान रखते थे कि वो कलाम को कबूल नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह ने कहा, इबादत खाने के अंदर इसी तरह एक दिन यीशु मसीह तालीम दे रहा था और ये तालीम दे रहा था, मेरा गोश्त फी अल हकीकत खाने की चीज और मेरा गोश्त। उन्हें ये भी कह रहा था, इसलिए उसने कहा जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा ये यूसुफ का बेटा नहीं है, ये तो कह रहे कि जो रोटी आसमान से उतरी हूँ वो मैं हूँ। क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? क्या ये मरियम का बेटा नहीं है? उन्होंने इस सबब से ठोकर खाई। लेकिन जब तक ये रोटियां खाते रहे, मौसाद करते रहे, लोगों को शिफा देते रहे, लोगों के साथ यीशु मसीह के साथ चलते रहे, यीशु मसीह को सलूट करते रहे भी। क्या बात है यीशु मसीह की। लेकिन जिस दिन सच्चाई का बीज बोने का वक्त आया और जब गेहूं और कड़वे दाने अलग होने का टाइम आया, जब अच्छी मछलियां और गंदी मछलियां अलग होने का टाइम आया, जब भेड़ें और बकरियां अलग होने का टाइम आया, उसने कहा मैं वो रोटी जो आसमान से। और ये बात ने उन्हें झटका दिया, ये बात उन्हें समझ ना आई कि ये रोटी आसमान से कैसे उतर सकती है। और एक बात ये कह दी और झटका लगा, एक और झटका लगाया, मेरा गोश्त फी अल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून पीने की चीज है। और इस बात में और ज्यादा झटका दे दिया, हिला दिया। और ये बात उन्हें समझ ना आई कि ये क्या होने जा रहा है। ये बात उन्हें समझ ना आई कि अब हमारा क्या होगा। ये हमें गोश्त किस तरह दे सकता है, अपना खून किस तरह दे सकता है। लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर 66 आयत के ऊपर 66 आयत के अंदर लिखा है, इस पर उसके शिगिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हम तुझे छोड़कर क्या समझे? यस सर। इसलिए जिंदगी की बातें छोड़कर 70 चले गए। उन्हें ये बातें समझ ना आई। गैर ईमानदारों को खुदा के मुकाशफात की समझ नहीं आती थी। अब सरपंच सीड जो है ये बहुत बड़ा रेवलेशन है। नूह के ज़माने के अंदर जो शादियां हुई इनका बड़ा मेजर किस्म का रेवलेशन है। और उसके बाद काइन का निशान और 7 गर्जें और 7 मोहरें, 7 कलीसियाए ज़माने, 7 नरसिंगे, 7 प्याले, ये इन बातों को इनको समझ नहीं आएगी। जब यहाँ पर अभी बच्ची ने गीत गाया था, मैं गर्जा सुनिया ने ताई थे गरजदा। तो ये गर्जों की जो आवाज़ है जब आप लोगों के सामने बयान करते हैं तो ये लोगों को समझ नहीं आती। रीज़न ये है कि काश वो इस बात का यकीन कर लें कि ज़िंदगी की बातें तो उसी के पास है और वो ज़िंदगी की बातें एक दिन हमें सिखाएगा। आमीन। और सुनिए, (19632411-147) के ऊपर भाई ब्रैनम कहते हैं, कलाम को कौन सी चीज जिंदा करती है? या मैं अपनी बहनों से भाइयों से पूछना चाहता हूं, इस कलाम को, ये जो लिखा हुआ कलाम है, इसको कौन सी चीज जिंदा करती है? जिंदा है, जिंदा। लिखा है, दाऊद ने कहा तेरा कलाम जिंदा करता है, तेरा कलाम जिंदा करता है। तो ये जिंदा कलाम है या मुर्दा कलाम है? जिंदा। लेकिन कौन सी चीज है इस कलाम को जिंदा करती है? आपके घरों में पड़ा होता है, आपकी अलमारियों के अंदर पड़ा होता है, आपकी कब्र। हाँ जी बताएं।
जल्दी बताएं जरा। आपने इशारा किया तो आप खड़े। अगर आपके पास चॉकलेट होती मैं वो वापस ले लेता, ठीक है? तो ये वापस लेन देन का सिलसिला चलता रहेगा यहाँ। सुनिए, रूह कलाम को हमेशा जिंदा करती है। स्पिरिट होली गोस्ट जो है ये कलाम को जिंदा कर देता है। कलाम है लेकिन जिंदा कौन सी चीज करती है? बच्चा याद रखे जब दुनिया के अंदर आता है तो जब उल्टा करके उससे याद रखे मारते हैं, थापी देते हैं, कौन सी चीज है जो उसे जिंदा कर देती है? बच्चे की टांगे उल्टी करके जब बच्चा पैदा होता है इस तरह क्यों मारते हैं? क्या रीजन है? रीजन क्या है? सांस न चल पड़े, उसके अंदर स्पिरिट को वाज़ह करते हैं कि रूह इसके अंदर आ गई और अब ये रो पड़ा, जिंदा ये। और जब बच्चा रोता नहीं इसका मतलब है ये मुर्दा है सर। तो ये लेंगे चॉकलेट तो फिर ही वापस लेंगे ना। समझ आई आपको? रूह कलाम को जिंदा करती है और ये रूह है जहाँ के कोई अकीदा, वो रूह यानी रूह कुद्दस आपके अंदर कलाम को जिंदा करता है और आप जिंदा हो जाते हैं। और आप पहले यहाँ पर हैं, फिर आप याद रखें यहाँ पर आ जाते हैं। आप इसे समझते हैं कलाम के जरिए से, इसे देखते हैं, आप जानते हैं कि ये इस तरह है क्योंकि कलाम ने इसी तरह का रूह आपके अंदर कलाम को जिंदगी बख्शती है। आमीन। जब आपके अंदर जिंदगी आती है तो इसका मतलब कलाम आपके अंदर है, आप पढ़ते हैं, कलाम आपके अंदर है, बाइबल आपके अंदर है। लेकिन जब रूह कुद्दस आपकी जिंदगी के अंदर आता है तो याद रखें कलाम जिंदा हो जाता है। आमीन। और सुनिए, गैर ईमानदार जब आप कुछ कहते हैं तो आपके साथ मुतफिक नहीं होते। जितना मर्जी आप समझाएं, नहीं भाई जी ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आप याद रखें ऐसा करते हैं, आप ये कहते हैं, आप ये कहते हैं, आपके साथ मुतफिक नहीं होंगे। तो फिर वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। मैं ये नहीं मानूंगा। आज दुनिया में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कोई शुरू करे, कोई बात शुरू करे या कुछ भी हम कहें, याद रखें वो इनका इनकार करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली एक सफ़े के ऊपर लेकर जाता हूँ ताकि हम इसके ऊपर गौर करें। गैर ईमानदार कलाम की हर बात और हर लफ्ज की वसाहत चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, गैर ईमानदार को कमर पर थापी देने और साथ साथ शागिर्द पुकारा जाए तो आपके साथ ठीक चलेंगे। गैर ईमानदार मौक़िफ़ात कबूल करते और साथ मनाती भी करेंगे, सख्त गुज़ा हज़म कर नहीं पाएंगे। जब वक्त आता है सख्त गुज़ा खाने की, खुराक खाने की, उस वक्त याद रखें आप उल्टियाँ कर देते हैं। गैर ईमानदार याद रखे सख्त ग़िज़ा हजम नहीं करेगा। ये गैर ईमानदार की पक्की निशानी है। और आगे, गैर ईमानदार कभी भी कलाम के साथ और आपके साथ मुतफिक नहीं हो सकते। इस सूरत में आपको छोड़कर चले जाएंगे। गैर ईमानदार ईमानदारों के सख्त खिलाफ होते हैं। राइट। थोड़े बोते नहीं, सख्त। हमारे खिलाफ याद रखे बहुत ज्यादा लोग हैं, बल्कि इस मिनिस्ट्री के खिलाफ बड़े लोग हैं। राइट। सब खिलाफ हैं। जितना सब खिलाफ है ये उतना ही तरक्की। आमीन। आमीन। और कोई चीज याद रखें, इस कलाम को रोक नहीं सकती क्योंकि हम खुदा के अल्फाज, या इंसानी अल्फाज नहीं, खुदा के अल्फाज बोले जाते हैं। इसलिए हजारों, मुझे ये बताएं नूह के जमाने के अंदर कितने लोग बचे? 8। वहाँ लोग ज़हीन थे, इंटेलिजेंट थे, बड़े याद रखे काबिल थे और बड़े बड़े पढ़े लिखे और डॉक्टर की डिग्रियां और इंजीनियर और हर किस्म के लोग वहाँ मौजूद थे। कितने लोग बचे? 8। हाँ, 8। लूत के ज़माने के अंदर कितने लोग बचे? हाँ, 3। वादे की सरजमीन में कितने लोग पहुंचे? 2। तो अभी लोग कितने जाएंगे? 1। हाँ, 1। अगर 2 पहले गए हैं तो 1 अभी पीछे रह गया है। 1 जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजारों में से यहाँ जो बैठे हैं, इन लोगों में से
जो यहाँ बैठे हैं इनमें से एक बंदा जाएगा। यस। वो नाजा साहब हो, जुबैर साहब हो, कुशोरिया जो है वो, या कोई भी यहाँ बैठा है, वो उनमें से एक बंदा आसमान के ऊपर जाएगा। कितने लोग जाएंगे? एक। और एक याद रखे, लाखों में से एक, सिर्फ उसकी दुल्हन आसमान के ऊपर जाएंगे। आपकी डिनोमिनेशन क्या कहती है, आपकी तंजीम क्या कहती है, आपका फिरके क्या कहते हैं, खुदा को इससे कोई लगाव नहीं है। खुदा को इस बात से गरज है कि कौन कलाम के साथ खड़ा है, सच्चाई के ऊपर खड़ा है। तो हजारों में से एक बंदा आसमान के ऊपर जाएगा। वादे की सरजमीन में 6 लाख मर्दों की तादाद बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी है। 6 लाख लोग निकले मिस्र से। वादे की सरजमीन के अंदर कितने लोग पहुंचे? तो बच्चों को डालकर और औरतों को डालकर तकरीबन 25 से 30 लाख बनते हैं। इतनी तादाद गए कितने? दो। आज भी साथ इसी तरह। और सुनिए आगे, जब ये गिरोह 6 नंबर के ऊपर, जब ये गिरोह सच्चाई सुनते हैं तो इनका पैमाना लबरेज हो जाता है और अंदर से गुस्से से भर जाते हैं। इतना गुस्सा चढ़ता है, अगर आपके पास कोई डंडा हो तो पास्टर के साथ के ऊपर आप मारो, या कोई राइफल या कोई गोली चली आपके पास हो तो आप वैसे ही बंदे को फायर कर दें। गुस्सा उन्हें चढ़ेगा। कभी मैं कहता हूँ ये गुस्सा जो है, याद रखें, ये गैर ईमानदारों को आता है। ईमानदार खुशी से याद रखें और ताजगी उनके चेहरों के ऊपर यहाँ नजर आएगी। लेकिन जो गैर ईमानदार है, गुस्सा उन्हें चढ़ा होगा, ये क्या है, ये क्या है। सुनिए नंबर 7, गैर ईमानदार कलाम के बरक्स चलते हैं और कलाम के साथ रिलेटेड नहीं होते, कलाम से तोले जाते और ये कम निकलते हैं। लिखा है वो तोले गए, बेलशस्सर बादशाह के बारे में लिखा है, वो तोला गया और अगर आप तोले जाते हैं तो आप कम निकलते हैं, उस लेवल के ऊपर नहीं निकलते। गैर ईमानदार खुदा के इकरार को नफी में लेते हैं और इस तरह फिर वो कलाम को दोहराते नहीं। गैर ईमानदार रियाकार होते हैं। अच्छा, रियाकार किसे कहते हैं? एक्टिंग। कभी इधर डांस करेंगे, कभी उधर डांस करेंगे, और चर्चों के अंदर डांस तो किया जा रहा है। राइट। ये जो स्लेइंग बाय स्पिरिट करते हैं और जो गिराते हैं, हाथ लगाते हैं और बंदे गिर जाते हैं। आजकल तो याद रखें बड़े बड़े स्टाइल हैं लोगों के, और इस तरह रुमाल के साथ इस तरह मारते हैं और बंदे सारे गिर जाते हैं। उसके बाद कोट उतार कर, और आजकल कराटों का सिस्टम चला है, कराटे खेलते हैं, फुट लगाते हैं तो बंदा गिर जाता है। ये लोग हैं, ये अदाकारी कर रहे हैं, एक्टिंग करते हैं मस्बा के ऊपर। ये रियाकार है। सुने, रियाकार गैर ईमानदार रियाकार होता है और ऐसी अदाकारी करता है कि वो अपनी अदाकारी पर ईमान रखता है, अदाकारी करेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो चर्च के अंदर बड़ा रोते हैं और बाहर उनकी जिंदगी होलनाक होती है। चर्च के अंदर एक्टिंग करेंगे, लेकिन बाहर अगर कोई जेन्युइन रोता है रूल कुद्दस के सबब से, या रूल कुद्दस ने उसे छुआ, वो अलग बात है। लेकिन जो एक्टिंग करता है वो आपको आपके चेहरे, उसके चेहरे से नजर आता है। गैर ईमानदार दीनदारी की वजह तो रखते हैं लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करते, यानी कलाम को कबूल नहीं करते। अब जो दीनदारी की वजह तो रखते हैं, लिखा है इन्हीं में से वो लोग दबे पांव घरों में घुस आते हैं और उन छछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाह के अंदर दबी होती हैं। वो हमेशा तालीम पाती रहती हैं और आपकी पहचान तक पहुंच नहीं पाती भी। ये दबे पांव जो घुस आते हैं, आजकल दबे पांव नहीं, आजकल तो मोबाइल है। पहले याद रखे वो मियाँ चला गया, पूरे चांद को घर आएगा। साल की किताब के अंदर फौजी साहब छुट्टी चले गए हैं तो पूरे चांद को घर आएगा भी। ये वो लोग हैं दबे पांव घरों के अंदर घुस आते हैं
और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाह के अंदर दबी होती हैं। वो हमेशा तालीम पाती रहती हैं लेकिन सच्चाई तक पहुंच नहीं पाती। ये गैर ईमानदार इस तरह करते हैं, घरों के अंदर गलत सिस्टम करते हैं, जवान बच्चियों को हरासा करते हैं, जवान औरतों को हरासा करते हैं जाकर, और फिर कहते हैं भाई लेकर पादरी साहब लेकर भाग गए। वो पादरी साहब नहीं था, वो गैर ईमानदार। यस सर। वो गैर ईमानदार था, वो परस्तार नहीं था, वो गैर ईमानदार था, वो मुबशर नहीं था, वो गैर ईमानदार था, वो टीका नहीं था, वो गैर ईमानदार था। साहब वो बाइबल के ऊपर यकीन नहीं रखता था। और हम कहते हैं भाई लेके नस गया। ये भाई नहीं करते ये काम। ये वो बहनें भी नहीं करती। मैं कहता हूँ ईमानदार औरत मुकद्दस औरतों की तरह एक शौहर के साथ जिंदगी गुजारते हैं। मुकद्दस औरतें। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? यस सर। और सुनिए, गैर ईमानदार वक्त के पैगाम और भेदों को आया होना और कलाम का मुंकशफ होना, नबूतों का पूरा होना, ऐसी बातों का यकीन नहीं करते। गैर ईमानदार ये वक्त का जो पैगाम है ये यकीन नहीं करते। भेदों का मुंकशफ होना, इस बात का भी वो यकीन नहीं करते। और सुनिए नंबर 12, गैर ईमानदार कलाम को समझने में नाकाम रहता है, इंतजार भी नहीं करता और कलाम को रद्द करके चरण से बाहर चला जाएगा भी और दोबारा नहीं कभी आएगा। गैर ईमानदार दोबारा वहां कभी नहीं आएगा क्योंकि कलाम को रद्द करके गया भी। और सुनिए, गैर ईमानदार पहली सच्चाई उनके कानों तक पहुंचती है और उसे पसंद नहीं करते, फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। रंग दिखाते हैं और रंग ऐसा दिखाते हैं जैसे गिरगिट दिखाते हैं, कभी नीला, कभी पीला, कभी लाल, कभी कुछ। वो अपना रंग दिखाते हैं। पता रंग क्या दिखाते हैं? कभी इस बहन को गाइड किया, कभी उस भाई को गाइड किया, कभी उसको खराब किया, कभी उसको खराब किया, कभी उसको खराब किया। ये फिर अपना रंग दिखाते हैं। और सुनिए, गैर ईमानदार 10 मिनट भी कलाम बैठकर नहीं सुन सकता। कभी पेशाब आ गया, कभी लैट्रिन जा रहा है, कभी किस तरफ जा रहा है, कभी चाबी लेने जा रहा है, कभी कुछ करने जा रहा है। वो कलाम के अंदर उसे सुकून नहीं है सर। कभी कुछ हरकतें करेगा, कभी पानी पीने चला गया, कभी इस तरह। ये कौन कर रहा है? गैर ईमानदार। कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी बच्चे को कभी बाहर लेकर जा रहा है, कभी अंदर लेकर आ रहा है, कभी कुछ। ये कौन काम कर रहा है? ये सर गैर ईमानदार ऐसे करते हैं। ईमानदार हर लफ्ज के ऊपर 10 घंटे भी आपको बैठना पड़े उसके ऊपर आमीन आमीन कहते हैं। ये उसके अंदर क्वालिटी है याद है। लेकिन गैर ईमानदार को चैन नहीं है, ना गैर ईमानदार बहन को चैन है और ना भाई को चैन है। क्या समझे? यस सर। इसलिए पूरा कलाम नहीं मैं पेश करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट उसके ऊपर लेकर जाऊंगा, नुक्तों के ऊपर। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गई? गैर ईमानदार की क्वालिटी आपको नजर आई? यस सर। किस तरह की इनकी हरकतें और हरकतों असनात आपको चर्च के अंदर नजर आती हैं? आगे बनावटी ईमानदार यहूदा था। तीसरा ईमानदार यहूदा, और हर चर्च के अंदर यहूदा बैठा हुआ है। सच है। हर चर्च के अंदर यहूदा बैठा हुआ है भी। और यहूदा का किरदार क्या है? इसके पास एक थैला है, इसके पास एक थैला था जिसके अंदर वो हदिया डालता और जिसके अंदर यह सारा सिस्टम चला रहा था। गैर ईमानदार क्या करते हैं? बनावटी ईमानदार सुने, बनावटी ईमानदार उस वक्त तक आपके साथ चलेंगे जब तक इनकी गलती पकड़ी ना जाए, और जब इनकी गलती पकड़ी जाती है उसके बाद याद रखिए ये बनावटी ईमानदार आपको छोड़कर चले जाएंगे। और गलती यहूदा ने करनी है। और यहाँ जो बैठे हैं याद रखिए, अगर कोई बार बार गलती, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रीडेस्टिनेट नहीं हो सकते। आप प्रीडेस्टिनेट आसमान के शहरी नहीं हो सकते। आप बार बार गलतियां करके आप यहाँ आकर माफियां मांगते रहे।
खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ, गलती क्यों की है सर आपने? हर रोज आकर आप चर्च के अंदर आप गलतियां मांगे कि इंसान गलती का पुतला है। सर ईमानदार इस तरह का काम नहीं करता, ये बनावटी ईमानदार इस तरह के करता। और आगे सुनिए नंबर 2, बनावटी ईमानदार चोर रास्ता तलाश करता है। चोर रास्ता, ये पक्की उसकी निशानी है कि चोर रास्ता तलाश करेगा। एक आदमी था, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, वो कहते हैं सर जी मुझसे आप पैसे ले लें तो मुझे ना डीकन बना दें, पैसे लेकर। तो एक कराची के अंदर एक आदमी है, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, शायद आपसे कभी मुलाकात उसकी हो जाए। उसकी बीवी, मेरा दोस्त था और उसकी बीवी देखने में ठीक नजर आती थी। और वो आदमी उसके घर के अंदर गया, उसने कहा कि सर आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत है, तो आप जल्दी डीकन बन जाएंगे, आप डीकन जल्दी बन जाएंगे, आपकी बीवी खूबसूरत है। ये प्रमोशनें जो हैं ये बीवियां करवाती हैं, ईमानदार बीवियां हमें बनाती हैं। ये बड़े याद रखे होलनाक लफ्ज है, ये बड़े खतरनाक लफ्ज है। शायद इसकी तशरीह यहाँ मैं कर ना पाऊं, लेकिन ये होलनाक लफ्ज है। बनावटी ईमानदार चोर रास्ता तलाश करते रहते हैं और बनावटी ईमानदार कोई ना कोई धो या चालाकी करते हैं। ये पक्की निशानी है बनावटी ईमानदार की। चर्च के अंदर याद रखे कोई ना कोई चालाकी कर देते हैं, और ये तरीके और चालाकियां ये चर्च के अंदर लोग करते हैं। ये बनावटी ईमानदार है, ये इनकी निशानी है। और सुनिए नंबर 4, बनावटी ईमानदार अपनी कीमत लगाने का इंतजार करते हैं। अपनी कीमत, पता यहूदा ने कीमत लगा दी अपनी। क्या कीमत लगाई? 30। यहूदा ने क्या कीमत लगाई? जैसा क्या कीमत लगाई यहूदा ने? 30 सिक्कों में उसने यीशु मसीह को नहीं बेचा, अपने ईमान को बेचा। यीशु मसीह को तो बेचा ही बेचा, याद रखें, लेकिन अपने ईमान 30 सिक्कों में बेच दिया, 30 सिक्कों में। तो ये क्या करते हैं? बनावटी ईमानदार अपनी कीमत लगाने का इंतजार करते हैं। सर आए, हमारी कलीसिया में आए, हम आपको प्लाट लेकर देते हैं। सर आप आए, हम आपको घर लेकर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, आपकी बच्चों की फीसें दे देंगे। ये सारे याद रखें, ये कौन कर रहा है? ये बनावटी ईमानदार सिर्फ आपको घेरा डालने के लिए सारा करते हैं। और नंबर 5, बनावटी ईमानदार जहां तक मुमकिन हो रास्तबाज शख्स की तरह खुद को जाहिर करते हैं। क्या यहूदा बदरूहें नहीं निकालता था? क्या वो साथ नहीं करता था? क्या यीशु के साथ नहीं था? क्या हर पल हर दम मुसीबत दुख में उसके साथ नहीं था? साथ था, लेकिन वक्त आने के ऊपर उसने यीशु मसीह को बेच दिया। सर वक्त आने के, तो जब वक्त आने के ऊपर आप याद रखें, शायद मैंने बड़े अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ता है, मैंने ऐसे चर्च भी देखे हैं इस पाकिस्तान के अंदर के लोग उनके बच्चों के पादरियों के जो बच्चे हैं और कलीसिया के जो रुकन हैं, इन साजों को बेच देते हैं। पादरी साहब को पता भी नहीं होता और बाहर से याद रखें इनकी कीमत लगा देते हैं। खुदा के घर की कोई भी चीज़, अगर ये कुर्सी है, याद रखिए ये खुदा की कुर्सी है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, ये आपकी नहीं है। ये याद रखिए आपकी ना हमारी कुर्सी नहीं है। ये सोफे, ये सारी चीज़ें जो यहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, ये सारी खुदा की है। और खुदा अपने बर्तनों की हिफाजत करना जानता है। और जो लोग खुदा के बर्तनों में मैलखोरी करते हैं, पार्टियों में गलत इस्तेमाल करते हैं, खुदा याद रखें उनका हिसाब लेता है। इसलिए तो उसने कहा बेलशास्सर तू तोला गया और काम निकला भी, अब तेरी जो सल्तनत है याद रखे इसका मैं सफाया कर दूंगा। तू बैल की तरह घास खाएगा और जो तेरे नाखून है याद रखें ये जानवरों की तरह होंगे। खुदा के घर के अंदर जो चीजें हैं ये बड़ी मोहब्बत चीजें होती हैं। आमीन आमीन। और आगे सुनिए, बनावटी ईमानदार
अपने ईमान को बेच देते हैं। नंबर 8, बनावटी ईमानदार कानों से इधर उधर सुनने वाले होते हैं। नंबर 9, बनावटी ईमानदार बड़े तालीम याफ्ता और बड़े चालाक और डॉक्टर की डिग्री यानी कलाम की डिग्री बनाने का शर्फ हासिल करते हैं। मुझे ये बताएं कि कलाम का कोई डॉक्टर हो सकता है? नो हाँ? इस बाइबल का खुदा का कोई डॉक्टर है? नो सर। कलाम खुदा है और खुदा का कोई डॉक्टर हो सकता है? तो ये बंदे कलाम का डॉक्टर किस तरह बन सकते हैं सर? ये बनावटी ईमानदार डिग्रियां लेना, याद रखिए, ये बनावटी ईमानदारों का काम है। पतरस के साथ, पतरस के पास, यूहन्ना के पास, मत्ती के पास कोई डिग्री नहीं है। इनके पास एक ही डिग्री है और वो ईमान की डिग्री है। आमीन आमीन सच्चे आमीन। ईमान की डिग्री जिससे उन्होंने पहाड़ों को हरा दिया, जिससे दुनिया को हरा दिया, उनके पास ईमान की डिग्री थी। याद रखें, और ये डिग्री याद रखें इंसानों से नहीं मिलती, ये रूल कुद्दस हासिल करने से आमीन मिलती। आमीन आमीन आमीन। और सुनिए नंबर 10, बनावटी ईमानदार हमेशा आपकी कमजोर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं। पता, आपके घरों के अंदर आते हैं और कमजोर जगह तलाश करेंगे। कमजोर, और आपकी कमजोर जगह कौन सी है? पता, ये जो फिल्में बनाते हैं, जो विलन होते हैं, याद रखें, ये जो हीरो होता है उसकी कमजोर जगह कौन सी होती है? कौन सी होती है? या उसकी बहन को उठा कर ले जाएंगे तो या उसकी बीवी को उठा कर ले जाएंगे। ये कमजोर जगह, और इब्लीस हमेशा कमजोर जगह तलाश करता है। आपके घरों के अंदर जो कसन आते हैं, जो आपके ऐसे, याद रखें, दोस्त घरों के अंदर आते हैं, आपकी कमजोर जगह तलाश करते हैं। कमजोर जगह, शायद आपके बड़े अच्छे दोस्त हों लेकिन अंदर से बनावटी ईमानदार हैं, और वो आपकी बीवी और आपकी बच्ची या माँ के ऊपर उसकी नजर हो, और ये बनावटी ईमानदार इस तरह करते हैं। और सुनिए, बनावटी ईमानदार अपनी अकीदों और रस्मों में जिंदगी गुजारते हैं। बनावटी ईमानदार मुंह के ऊपर नबी ठीक कहता है, आपकी तारीफ करेंगे, जबरदस्त नबी ने ये बात की है। पीछे बैठकर, पीछे बैठकर, ये आपकी याद रखे, पादरी साहब बड़ा जबरदस्त कलाम सुनाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद याद रखे पादरी साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये पादरी साहब ये करता है, पादरी साहब ये करता है, पादरी साहब ये करता है। सुनिए, बनावटी ईमानदार अपनी तंजीम के आगे कलाम को पेश देते हैं। बनावटी ईमानदार अपने मुंतखब वक्त, मुंतखब शुदा वक्त, मुंतखब शुदा शख्स को कभी पहचान नहीं सकते, और यही काम यहूदा ने किया। यहूदा यीशु मसीह को पहचान ना सका कि जिंदगी की बातें इसी के पास है। पतरस पहचान गया कि जिंदगी की बातें इसी के पास है। बनावटी ईमानदार बड़े ही सही और काबिल होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। आपके घरों के अंदर आकर बड़े बड़े अच्छे आपको मशवरे देंगे, लेकिन है बनावटी ईमानदार। और नंबर 15, 16, बनावटी ईमानदार वक्त आने पर आपको दुख, मुसीबत और परेशानियों में छोड़कर चले जाते हैं, जिस तरह यहूदा ने किया। जिस दिन वो गसमनी बाग के अंदर पकड़ा गया, चला गया, भाग गया, भागा या नहीं भागा? जब किसी के ऊपर मुसीबत आ जाती है, किसी फैमिली के ऊपर, तो याद रखे दूसरी फैमिली भी उसे सपोर्ट नहीं करती। ये बनावटी ईमानदार इस तरह करते हैं। बनावटी ईमानदार, ईमानदारों से मत घबराएं, ये आपके साथ इसलिए रखे गए हैं ताकि आपका किरदार मजबूत हो जाए। बनावटी ईमानदार खुद ही खत्म हो जाएगा, उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। मत्ती की अंजील से, यूहन्ना की अंजील से पहले पहले बनावटी ईमानदार मर जाएगा, और अमाल की किताब के अंदर सिर्फ ईमानदार जाएंगे। आमीन आमीन आमीन।
याद रखें, बनावटी ईमानदारों की अमाल की किताब तक कभी रसाई नहीं हो सकती। अमाल की किताब से पहले ये फांसी लेंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, अमाल की किताब के अंदर ये लोग रूल कुदस हासिल नहीं कर पाएंगे। बनावटी ईमानदारों और गैर ईमानदारों के पास रूल कुदस नहीं होता। आमीन। क्या मेरी बात आपको समझ आई? यस सर। गैर ईमानदारों के बारे में आपको पता चला, बनावटी ईमानदारों के बारे में आपको पता चला, और उसके बाद ईमानदारों की जिंदगी के ऊपर आपको पता चला। और यही सूरत हाल हर चर्च के अंदर है। अगर आप ईमानदार हैं, और ईमानदार हमेशा कलाम के साथ और सच्चाई के साथ खड़ा होगा और हर बात के ऊपर आमीन कहेगा। और याद रखें, ईमानदार सवाल नहीं करते, ईमानदार याद रखें इंतजार करते हैं। क्या ख्याल है? कल हम बैठे हुए थे इस हाले के अंदर, तो पादरी साहब कहते हैं कि कोई सवाल करे, कहते ईमानदार तो सवाल करते ही नहीं। तो इंतज़ार कीजिए, अगर जहां आपको समझ नहीं आती एक दिन खुदा आपको समझा देगा। लेकिन ईमान के साथ और सच्चाई के साथ खड़े रहें। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस काम को